वो कहते हैं ना कि आपको आपके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, चाहे जिंदा या मुर्दा। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी एक इंसान के बारे में है जो कि अपने पापों से परेशान है। आज की कहानी है धोखे के बारे में, खून के बारे में और उन अशांत आत्माओं के बारे में जो कि उस इंसान को जीने नहीं दे रही। रात के 12 बजे है और नर्स रोशनी ये रोज़ की तरह अपनी शिफ्ट हॉस्पिटल में शुरू कर रही है। हॉस्पिटल में इस टाइम पर ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आते हैं और जितने भी आते हैं वो इजीली हैंडल हो जाते हैं। रोशनी का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि उसे सोने से पहले सारे पेशेंट्स को उनके रूम में जाकर एक एक करके चेक करना पड़ता है और उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हैंडल करती है। वैसे ही रोज़ की तरह वो अपना रूटीन फॉलो कर रही है। हर एक रूम में जा रही है, हर एक पेशेंट को एक एक करके चेक कर रही है। तभी वो वीरेंद्र लाल के रूम में पहुंचती है। वीरेंद्र लाल कुछ 70 साल का एक आदमी है जो कि बूढ़ा है, कमज़ोर है और बहुत बीमार रहता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और इसीलिए रोशनी वीरेंद्र लाल की थोड़ी ज़्यादा मदद करती है, थोड़ी ज़्यादा केयर करती है। रोशनी को वीरेंद्र लाल हमेशा से कुछ अजीब लगते थे, जैसे कि मानो समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हिम, बट पिन पॉइंट करके नहीं बता सकती थी रोशनी कि क्या प्रॉब्लम है इस इंसान के साथ। जैसे ही रोशनी वीरेंद्र लाल के रूम में एंटर करती है उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, मानो उसने किसी फ्रीज़र में एंटर कर लिया है। बहुत ठंडा ठंडा लगने लगता है उस रूम में उसे। पर फिर भी वो जाती है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। वो जाती है तो वीरेंद्र लाल बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। वो अपने बेड के एकदम कॉर्नर में ऐसे करके बैठा हुआ था, अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। रोशनी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है पर वो अपना काम करती है। वो जाती है, एक नहीं 2 बार वीरेंद्र लाल को आवाज़ देती है पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो वो फाइनली और थोड़ा पास जाती है तो वो ब्लैंकेट उठाती है। वीरेंद्र लाल उसकी तरफ आंखें खोल खोल कर, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। पर रोशनी को लगता है कि वीरेंद्र लाल बहुत डरा हुआ है। वो डरावना भी लग रहा था पर वो बहुत डरा हुआ भी है। तो रोशनी आराम से, ज़्यादा रूड ना होते हुए उसे ये पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। वीरेंद्र लाल बोलता है कि वो लोग मुझे रोज़ दिखते हैं, दिन रात वो हमेशा मेरे आसपास होता है, वो मुझे ले जाना चाहते हैं। रोशनी को लगता है कि बुढ़ापे के कारण शायद वो हेलुसिनेट कर रहे हैं या फिर मेडिसिन के कारण कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो वो आराम से वीरेंद्र लाल को पूछती है कि क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हो आप, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो वीरेंद्र लाल बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा, वो मेरा बेटा और वो एक आदमी उसके साथ है। रोशनी कंफ्यूज्ड है और उससे ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे बाकी पेशेंट्स को भी देखना है, अपनी जॉब करनी है और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसे भी संभालना है और उसके पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो रोशनी थोड़ा कंसर्न होकर पर फ्रस्ट्रेट होकर ये बोलती है शायद आप कोई सपना देख रहे हो। तो उतने में वीरेंद्र लाल गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें मजाक लगता है ये सब कुछ, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी खतरे में है, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं और तुम्हें ये सब कुछ मजाक लगता है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, वो मेरी जान लेना चाहते हैं जैसे मैंने 40 साल पहले उन दोनों की जान ली थी। ये सब कुछ सोचकर रोशनी रुक जाती है और वो सिर्फ सुनने लगती है और वीरेंद्र लाल उसे सब कुछ बताने लगता है। वो बोलता है कि 45 साल पहले उसके घर में एक बेटा हुआ था, उसका इकलौता बेटा, और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। बट समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हिम क्योंकि उसका बेटा उसकी तरह नहीं दिखता था। पहले जब वो छोटा था तब तो इतना अपेरेंटली नहीं दिखता था और वीरेंद्र लाल ने भी इग्नोर किया कि छोटे बच्चे तो वैसे ही दिखते हैं। बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे वीरेंद्र लाल को डाउट होने लगा क्योंकि उसका जो बच्चा है वो और उसका नौकर बहुत सिमिलर दिखते हैं। उसका नाक नक्षत्र, रंग रूप, उसकी शक्ल सूरत, ये सब कुछ उसके नौकर से बहुत मिलती जुलती है। वो इन सारी चीज़ों के बारे में अब ध्यान से सोचता है। वो सोचता है कि उसका नौकर और उसका बेटा वो दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं। उनका रंग, दोनों का रंग सांवला है और ये ध्यान रखने वाली बात है कि वीरेंद्र लाल, उसकी पूरी फैमिली और उसके वाइफ की साइड की फैमिली, उसमें से किसी का भी रंग सांवला नहीं है। नाक नक्षत्र,
सब कुछ उसके नौकर जैसा है। सो ही पुट 2 and 2 टुगेदर और उसे शक होता है कि उसकी वाइफ का उसके नौकर के साथ अफेयर था। ये शक उसका सच्चाई में तब बदल जाता है जब वो अपनी वाइफ से पूछता है और उसकी वाइफ उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो उसे बताती है कि कैसे उसका और उसके नौकर का अफेयर था और ये बच्चा उसके नौकर का ही है। ये सब कुछ सुन के वीरेंद्र लाल आग बबूला हो जाता है। उसे कुछ नहीं समझता। उसकी वाइफ वहाँ पर गिड़गिड़ा रही होती है, माफ़ी की भीख मांगती है, पर वो नहीं सुनता है। वो एक कुल्हाड़ी लेता है और उस कुल्हाड़ी को लेकर नौकर के पास जाता है और उस कुल्हाड़ी से उसे मारता है, उसके सिर पर मारता है और उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता है। उतने में ही उसका बच्चा आता है, वही 5 साल का बच्चा जिसे उसने इतने नाजों से पाला है, वही 5 साल का बच्चा जिसे वो अपना समझता था। पर अब उसी बच्चे के शक्ल में उसे एक धोखा दिखता है। उसे उस नौकर की शक्ल अपने बच्चे में दिखाई देती है और वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता है और उसी कुल्हाड़ी से मार मार कर अपने बच्चे की भी जान ले लेता है। अब ये सारी कहानी वीरेंद्र लाल रोशनी को बता रहा है और वो उसे ये बताता है कि ठीक उसी दिन से, उसी पर्टिकुलर दिन से उसका नौकर और उसका बेटा उसे रोज़ दिखते हैं और मानो वो उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तुम्हें लेने आए हैं। रोशनी को ये सब कुछ सुनकर उल्टी आने लगती है, तो इसीलिए वो रूम के बाहर जाती है, उल्टी करती है, थोड़ा फ्रेश होती है और फिर से रूम के अंदर आती है, ये चेक करने के लिए कि वीरेंद्र लाल ठीक तो है या फिर शायद उन्हें कोई साइकोटिक एपिसोड तो नहीं आया है या फिर कोई हेलुसिनेशन या फिर सपना कुछ। वो रीज़न देने की कोशिश करती है कि नहीं, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता है। वो जैसे ही रूम में एंटर करती है, उसे लगता है कि मानो वो किसी फ्रीज़र में आ गई है। रूम एकदम ठंडी, मानो किसी का साया उस रूम में है। पर फिर भी वो वीरेंद्र लाल के पास जाती है। वीरेंद्र लाल अभी लेटा हुआ है। वो वीरेंद्र लाल के पास जाकर उसकी पल्स चेक करती है। पल्स नहीं चल रही थी। ऊपर से वीरेंद्र लाल की बॉडी एकदम ठंडी हो चुकी है, मानो वो पिछले 3-4 घंटे से मरा हुआ है। रोशनी भागकर डॉक्टर के पास जाती है डबल चेक करने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, ये सब कुछ सच तो है। डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर रोशनी से बोलते हैं कि अरे तुम इस रूम में क्या कर रही हो? इस रूम में जो पेशेंट थे उसकी मौत तो लगभग शाम के 7 बजे हो चुकी है, पर हमारे पास मुर्दा घर में ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए उनकी बॉडी को यहीं पर रखा गया है। ये सब कुछ सुनकर रोशनी नम हो जाती है। उसे सूझता नहीं है कि वो सच में सब कुछ सही सुन भी रही है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो वीरेंद्र नाथ से उसकी बातें हो रही थी। डॉक्टर उस रूम से बाहर जाते हैं और रोशनी का दिमाग घूमने लगता है। वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। तब वो सोचती है कि कोई नहीं, मैं पहले बाहर जाती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ, सोचती हूँ। जैसे ही वो बाहर जाने निकलती है, वैसे ही आईने में उसे 2 लोग दिखते हैं, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा और एक आदमी। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ उससे कहती है, वो लोग मुझे लेने आए हैं और अब वो जल्द ही तुम्हारे पास भी आएंगे। ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।